दुनिया में किसी भी इंसान का सबसे बड़ा आसरा उसके वालिदैन होते हैं और माँ बाप में से किसी के चले जाने का गम इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली का सबब होता है। लेकिन आपके चाहने वाले इस दुनिया से कैसे जाते हैं, ये बात आपकी आम जिंदगी के साथ साथ आपके नजरियात और फिक्र पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। मैं हूं आदम और ये है हमारी पाकिस्तानी अक़लियतों पर मबनी पॉडकास्ट सीरीज द वाइट इन आवर फ्लैग। कराची पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ मज़ाहिब, नस्लों और सकाफ़तों के पाकिस्तानियों ने इस शहर को अपना घर बनाया है। इस 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में लाखों ख़ानदान रहते हैं जिनकी बेशुमार कहानियां इस सदियों पुराने शहर में जिंदा हैं। ऐसे ही एक खानदान की कहानी एक बेटी की जुबानी सुनिए। मेरे फादर हैदराबाद से बिलोंग करते थे। कुछ टाइम पहले ही, अराउंड 2 मंथ्स पहले, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट बन गए थे अपने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से। और मेरी मदर खैरपुर की हैं, खैरपुर मिरस की। हम लोगों को कराची अभी जो रिसेंटली हम मूव हुए थे वो 5 साल पहले हुए थे। लोग बाकायदा एग्जांपल्स देते थे हमारी फैमिली की कि अगर बॉन्डिंग हो तो इन लोगों की जैसी हो। ये सिर्फ मम्मा मेरा पापा का नहीं था, आपस में मम्मा पापा का एज अ कपल। कहीं शादियों में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो हर कोई कहता था भाई ये तो लव बर्ड्स आ गए। मेरा एज अ डॉटर मम्मा पापा में पापा से बहुत अच्छा था, मम्मा से ज़्यादा। मम्मा बहुत जेलस थी इस चीज़ पे, और पापा हंस के उनको मजाक में हमेशा ये कहते थे कि हाँ भाई ये मेरी शहज़ादी है, मुझे कहते थे। और मेरे हस्बैंड को कहते थे मेरा शहज़ादा है, और मेरी बेटी को कहते थे मेरी प्रिंसेस है। इस दहाई के आगाज में पाकिस्तान कई महाजों पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा था। इस दहशतगर्दी की आड़ में कराची में फ़िरका वाराना नफरत भी जोर पकड़ रही थी और टारगेट किलिंग, अगवाकारी और भत्ताखोरी के वाक़यात में भी इजाफा हो रहा था। पापा को जो फर्स्ट लाइफ थ्रेट आई तो इट वाज ऑन कॉल, और पापा उठ के बाहर चले गए थे, बहुत डरे हुए से थे। और आके, क्योंकि वो हमेशा मुझसे ही क्लोज़ रहे हैं, मम्मा थोड़ी सी पैनिक कर जाती हैं चीज़ों में, तो ही सेड अच्छा मुझे कॉल आई है एक, और ऐसा ऐसा है, वो मुझसे पैसे डिमांड कर रहे हैं और लाइफ थ्रेट है। तो शुरू में तो आई वाज जस्ट लाफिंग एंड आई सेड क्या कह रहे हैं पापा, ऐसे कैसे। लेकिन वेरी नेक्स्ट मोमेंट में रोने लगी कि नहीं आप सबको बताएं, आप छुपा क्यों रहे हैं, ये चीज़ छुपाने की नहीं हुई है। एंड देन बाद फिर 2 महीने हमने उनको अंडरग्राउंड रखा, दब गई बात, ख़त्म हो गई, हम भी रिलैक्स हो गए। 2015 में अगैन उनको थ्रेट आई थी, 1 मंथ भी नहीं था शादी में जब आई थी लाइफ थ्रेट। तो हमने पूरा घर बंद किया और हम अपने रिलेटिव के घर मूव हो गए थे, वहीं से मेरी शादी हुई। तो पापा ने पुलिस में कंप्लेन की, रेंजर्स में पता चल गया था कुछ लोगों का, कुछ साउथ अफ्रीकन नंबर्स थे जहां से ये थ्रेट का पता चला था। इस किस्म की धमकी आमेज कॉल्स यकीनन किसी भी खानदान के लिए परेशानी का बायस होंगी, और फिर एक डॉक्टर जिसकी जिंदगी का मकसद लोगों की खिदमत करना हो, उसकी किसी से कोई दुश्मनी ना हो, उसके और उसके खानदान के लिए ऐसी धमकियां और भी नफ्सियाती दबाव का बायस होती होंगी। मेरा ये था कि मुझे 1 महीने पहले से कुछ अजीब से ख्वाब आना, एक बेचैनी होना, या कभी पापा के लिए सोचा भी नहीं था कि इस तरह जा सकते हैं वो। लेकिन हाँ, उस 1 महीने में आई वाज सो सेंसिटिव कि अगर किसी के पेरेंट्स के लिए कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रही हो तो मैं खुद रोने लगती थी कि अगर मेरे साथ ऐसा हो गया या पापा को ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं सिडनी में ही थी, और मुहर्रम स्टार्ट होने से ठीक 1 दिन पहले की ही बात थी ये। हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे थे, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी बेटी, और उस टाइम माय हस्बैंड वाज सो एंशियस एंड उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो लैपटॉप लेके बैठे, फिर लैपटॉप रख दिया, फ़ोन उठाया। मैं देख रही थी, मैं कहा आई गेस ऑफिस के काम है, कोई ऑफिस कॉल होगी या क्या।
बट वो मुसलसल बैल्कनी में जा रहे थे बात करने के लिए, हमारे ग्लास डोर्स थे तो वो डोर भी बंद कर देते थे जब बात करते थे कि मुझ तक आवाज़ ना आए। मैं नाराज़ हो रही थी एज़ यूजुअल इस चीज़ पे जो मैं रूटीन में होती थी अक्सर, कि भाई ऑफिस से आ गए, ऑफिस का काम छोड़ें, अब घर को टाइम दें। बट एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पिन कर रही थी वो ये कि मेरा फ़ोन वो मुझे नहीं दे रहे थे, और मेरे फ़ोन पे कॉल्स आ रही थी, मैं देख रही थी और वो कॉल डिक्लाइन कर रहे थे। लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम आया, उन्होंने सिर्फ 2 मिनट के लिए मुझे फ़ोन दिया होगा क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज थे, बिज़ी थे। तो उस 2 मिनट में मैंने पापा को कॉल्स किए उनके व्हाट्सएप पे। तो रिंगिंग हो रहा था बट वो उठा नहीं रहे थे, और ऐसा कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में। मैंने 2 कॉल्स की, उनको मैसेज किया, पिकअप द कॉल। उस टाइम मेरे दिमाग में बाबा के लिए उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे कि पापा भी कहीं इसलिए तो नहीं उठा रहे, वो हॉस्पिटल में, पता नहीं क्या सिचुएशन है, बाबा ठीक है नहीं है। और मैंने फिर मामा को कॉल्स की, उन्होंने नहीं उठाया। ऑन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट मैंने फ़ेसबुक खोल लिया, और जब मैंने फ़ेसबुक खोला तो फ़ेसबुक पे मेरी न्यूज़ फीड पे सबसे पहली पिक्चर पापा की थी, और इसके नीचे 2 लाइनों में उर्दू में लिखा हुआ था कि कालादम तंजीम के नामालूम अफराद ने डॉक्टर सैयद अस्करी हैदर को उनके घर, उनकी रिहाइशगाह के बाहर शहीद कर दिया। मेरे लिए ये किस्त बनाना इसलिए भी अफसोसनाक था कि हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि मुझे पाकिस्तान की मुसलमान शिया अवाम को भी एक मजहबी अक़लियत के तौर पर देखना पड़ रहा है। बानी पाकिस्तान खुद एक शिया घराने से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन आज शहर जिना में अहले तशी के ख़िलाफ़ नफ़रत और तासुब उनके वहमो गुमान में भी ना होगा। 2010 से 1000 से ऊपर शिया पाकिस्तानी मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी के वाक़यात का शिकार हो चुके हैं। पापा हॉस्पिटल से घर आ रहे थे और घर में मेरे उस टाइम मेरी मामा और मेरे मामू थे। पहले शोर हुआ बहुत ज़्यादा, तो मामू और मामा डोर पे गए, गेट पे। पापा पे फायर हो चुका था, वो अनकॉन्शियस हो चुके थे, उनकी गाड़ी पोल से टकरा गई थी जाके, शोल्डर के बैक साइड पे उनके गोली लगी थी, और जो कि लंग में जाके उनके फंस गई थी। बीच उसी रास्ते में वो अनकॉन्शियस हुए थे, और वही गाड़ी चलते चलते पोल पे जाके टकराई थी। लोगों ने जब उन्हें जाके देखा तो लोग बताते हैं कि पापा बहुत ज़्यादा शॉक्ड फेस था उनका, मतलब आईज़ उनकी खुली हुई थी, वो सबको देख रहे थे। उनको हमारे ही नेबर्स से उन लोगों ने निकाला गाड़ी से। इतने में मामू भाग के गाड़ी तक पहुंचे थे जब तक ये हो चुका था कि उनको गाड़ी में डाल दिया गया था। और फिर मम्मा के सामने से गुजरते हुए उन्होंने मम्मा को कहा था कि आंटी हम लेके जा रहे हैं अंकल को। एंड आई एम अमेज्ड कि मम्मा ने ख़ुद को कैसे संभाला, क्योंकि शी वॉज ऑल अलोन एट दैट टाइम जब वो सामने से गुजरे हैं और मम्मा अकेली खड़ी हुई थी। पटेल में उनको ट्रीट किया गया, जो फ़र्स्ट एड दी जाती है। एंड देन आफ्टर दैट आखान पहुंचने से पहले मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो उनके साथ थे एम्बुलेंस में। उन्होंने बताया कि बैतुल मुकर्रम तक जब एम्बुलेंस पहुंची है तो उनको वॉमिट हुई है ब्लड की, एंड आफ्टर दैट ही वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग। दिस टाइम हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कोई ऐसी थ्रेट्स भी नहीं थे पापा को, क्योंकि वो इतने एक ओपन बुक टाइप के इंसान थे कि एक एक छोटी छोटी बात भी वो बता देते थे। मुझे किसी ने बताया नहीं था, क्योंकि आई एम 6 months प्रेगनेंट नाउ, एंड एट दैट मोमेंट आई वाज 3 months प्रेगनेंट। तो सबको था कि नहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एंड आई वाज जस्ट कॉलिंग माई हस्बैंड, सुने सुने सुने, एंड देन ही जस्ट सॉ मी एंड ऑब्वियसली रियलाइज्ड कि इसको पता चल चुका है। And I just fell down. I was crying so badly. फ्लाइट अगले दिन सुबह 10 बजे की थी, और मुझे रात 8 बजे पता चला था। तो तब से वो 10 बजे तक का टाइम, एंड आफ्टर दैट वो 18 hours का ट्रैवल बहुत मुश्किल था। तो वो थे कंसर्न, एक ये कि मैं उनको देखे बग़ैर उनकी तदफीन नहीं होने दूँगी, और दूसरा ये कि मेरी मम्मा कैसी हैं। मैं इस डॉक्टर की इकलौती बेटी और उसकी बेवा के साथ उनके घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। बेटी के रोने से माँ के आंसू भी बहना शुरू हो गए। मैंने उनको दिलासा दिया, लेकिन जख्म अभी ताज़ा थे। डॉक्टर साहब को शहीद हुए अभी 3 महीने हुए थे, और अभी तक जिम्मेदारों का तयन नहीं हो सका था।
अलबत्ता एक बात वाज़ेह थी, डॉक्टर साहब किसी चोरी या डकैती के नहीं बल्कि टारगेटेड किलिंग का शिकार हुए थे। सब ने सीसीटीवी देख के यही कहा कि नहीं, ये स्नैचिंग नहीं थी, क्योंकि अव्वल तो ये कि उनके पास से फ़ोन, उनका वॉलेट, उनकी सारी चीज़ें सब एज इट इज़ मिली हमें। और दूसरा ये कि बकौल उनके कि जब वो रिवर्स करके पापा ने यू टर्न लिया है और गाड़ी जा रही थी रोड पे, उस टाइम तो एक आदमी जिसने मारा था पीछे ही जो बैठा था, जिसके हाथ में गन थी, उसने फ़ौरन से उतर के पापा को बाकायदा शोल्डर से हिला के देखा है कि कॉन्शियस हैं या नहीं, लग गई है या नहीं, इस तरीके से उसने हिलाया है। एंड देन वो दोबारा बैठा है और बाइक चली गई। कराची के अंदर ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमने देखी हैं। शियाओं के लिए तो ये आसानी है, उनको किसी पे नाम नहीं आएगा, डाल दें कालादम तंजीम पे या इन्हीं सब पे जो उनके अगेंस्ट हैं शियाओं के। पापा की डेथ पे ही बहुत से ऐसे लोग आए उनकी तदफीन पे और उनके सोयम पे कि जिनकी अपनी फैमिली के लोग चले गए थे शिया टारगेट किलिंग के ही ऊपर। अब वो हम लोगों को जस्ट एक मोरल सपोर्ट देने आए थे कि हमारे साथ ये हो चुका है, आप अकेले नहीं हैं। और शायद इसलिए क्योंकि हम लोग लिखवा के आए हैं, हम ऊपर से लिखवा के आए हैं कि शिया के लिए है ही यही, हमारा इम्तिहान ही यही है। पहले टीवी पे ये सब चीज़ें नहीं आती थी, अब इतनी ज़्यादा आने लगी हैं कि लोग कहने लगे यार तो होता रहता है, कौन सी बड़ी बात है। और ये इंसान की फितरत में है। शुरू में जो चीज़ नई नई एकदम होती है, हर कोई फोकस करता है उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद वही सब चीज़ें बहुत फॉर ग्रांटेड ले ली जाती हैं, यार ये तो होती रहती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगले ही लम्हे हम भी भूल के बैठे हुए होते हैं। यहाँ आप सोचें, मेरी बेटी वहाँ हुई है ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे पापा मम्मा और मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ का बहुत ज़्यादा एक प्रेशर था, इसका नाम ऐसा मत रखना कि पता चल जाए शिया है। अरे तो हम बाहर बैठे हुए, हम तो ऑस्ट्रेलिया में बैठे, पाकिस्तान में थोड़ी हैं जो हम डरें। नहीं नहीं नहीं, हर जगह कोई भी जगह सेफ़ नहीं है। इतने कम लोग हों और उसमें एक आपका हेड ऑफ़ द फैमिली वो चला जाए तो बहुत तकलीफ़ होती है इस चीज़ की, क्योंकि अब वो बात ही नहीं रही। कभी अब मम्मा मजाक के मूड में नहीं होती, मैं भी नहीं, दिल ही नहीं करता कुछ भी करने का, बात करने का, क्योंकि कहते हैं ना कि एक महफिल की जान वो पापा थे हमेशा से। एक हंसता बसता ख़ानदान फ़िरका वारियत की नफ़रत में उजड़ गया। फ़िरका वाराना दहशतगर्दी के वाक़यात ने इस जैसे कराची के कई ख़ानदानों को शदीद गम दिए हैं, जिसका अंदाज़ा हमारे लिए मुमकिन भी नहीं। लेकिन ये असरात इन ख़ानदानों की नफ्सियात पर साफ वाज़ेह होते हैं। बहुत चेंज आ गया अब लाइफ में, बड़े हो गए। बेसिकली मैं अपने लिए तो कहूँगी कि बड़ी हो गई मैं, और मम्मा के लिए भी, क्योंकि वो भी अब तक बड़ी नहीं हुई थी जब तक पापा थे। पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर के लोगों के मसले हैं, बट जब से ये पापा का इंसिडेंट हुआ है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे बस एक खौफ बैठ गया दिल में। बस एक होता है ना, आप डर से जाते हैं। मतलब मैं इस बार जब पाकिस्तान आई तो मेरे दिल में वो वाली बात नहीं थी, मुझे पाकिस्तान को देख के वहशत हो रही थी, मुझे डर लग रहा था। आते ही सबसे पहले तो शुरू के 1-2 दिन जब तक तदफीन हुई, तब तक तो कुछ होश ही नहीं था कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। सिर्फ बस मुझे पता था मुझे मामा को संभालना है, देखना है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और मुझे ये था कि नहीं, एटलीस्ट एट दिस मोमेंट, दिस इज़ द मोमेंट कि मुझे उनको अपने साथ लेके जाना चाहिए, ताकि वो इन बातों से दूर होके उनको डिप्रेशन ना हो, उनका और कोई नहीं मेरे सिवा। तो इसलिए मैं उनको अपने साथ लेके जा रही हूँ। उनका वीज़ा हमने अप्लाई किया था, तो अब ये है कि दिसंबर एंड में हम लोग जा रहे हैं सिडनी। हम कब इतने बेहिस हो गए कि मुसलमानों को दूसरे मुसलमानों से खौफ आने लगा है। हमने लोगों को हमारे बीच नफरत की दीवारों को खड़ा करने दिया, और आज हालत ये है कि हमारे बहन भाई ही ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। हमें फ़िरकावाराना नफरत और तासुब को अपने माशरे से जड़ से उखाड़ना होगा, वरना कल इस खानदान की कहानी हमारे खानदान की कहानी भी हो सकती है।